दोस्तों, मैं विशाल इंडियन अपने नए व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस की में जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, इंटरनल इलेक्शन हुए हैं उनके, मैं उस बाबत बात कर रखना चाहूँगा अपनी। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ काफ़ी दिन से, काफ़ी अरसे से कांग्रेस को लेकर, कि कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इंडिया का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है। और ये भी हकीकत है कि जो इसमें गांधी फैमिली की, चाहे उसमें इंदिरा गांधी जी, नेहरू परिवार और राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये पार्टी इस अपने परिवारवाद को लेकर, गांधी फैमिली के परिवारवाद को लेकर हमेशा एक विपक्ष के निशाने पर रहती है। और मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से समझने की कोशिश कर रहा था कि ये इलेक्शन है या एक जो इंटरनल इलेक्शन है, ये इलेक्शन है या कुछ एक एक अंदर खाने, एक स्ट्रेटेजिकल, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा तो नहीं है, जैसे बिग बॉस का ड्रामा होता है या सास बहू का जो ड्रामा होता है सीरियल्स में। मुझे कमोवेश ये उसी तरह का लग रहा है, और क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ चीजें इसमें अभी तक भी नहीं समझ पा रहा हूँ, जबकि इलेक्शन हो गया है, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जीत गए हैं। इसमें मेरा अपना मानना है कि जो गांधी फैमिली का अब भी बहुत बड़ा रोल है। इसे पूरे स्क्रिप्टेड एक इलेक्शन कराया है उन्होंने, और उनके उसमें अपने हित जुड़े हुए हैं, और वो किस तरह जुड़े हुए हैं वो उसका विश्लेषण मैं करना चाहूंगा आपके सामने। देखने वाली बात यह दोस्तों कि इसमें खाली दो प्रत्याशी हमने देखे, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी एक, दूसरे शशि थरूर जी, दो लोग। अब ये सोचने समझने वाली बात है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है दोस्तों, कि जो नेशनल पार्टी, जो लगभग 125 साल से ज्यादा मतलब इंडियन डेमोक्रेसी का हिस्सा है, मैं उसे हैरान हूं कि उसमें क्या दो ही लोग ऐसे थे जो लोग चुनाव के लिए आगे आए? क्या और नाम ही नहीं थे उसमें? जबकि इनका, कांग्रेस वालों का, तकरीबन हर स्टेट में अपना कैडर है, सिस्टम है, और काफी नामवर लोग इसमें आज भी मौजूद हैं। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों इस वजह से कि इसमें दो लोग क्यों आए? 3 या 4 लोग भी आ सकते थे कोई। मैंने इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं इसमें समझ रहा हूं कि गांधी परिवार की पूरी स्क्रिप्टेड प्लानिंग है। वो किस तरह से है कि एक तो विपक्ष जो उन पर हावी रहता है कि परिवारवाद वाली पार्टी है, एक परिवार को से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी है, उसको मैसेज खत्म करना चाहते हैं राहुल सोनिया। वो चाहते हैं कि ये मैसेज, ये आवाज आनी बंद होनी चाहिए, जो विपक्ष हमलावर रहता है हर टाइम, कि राहुल सोनिया की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है या प्रियंका गांधी की। दूसरा जो उनका मेन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो ला रहे हैं, वो आदिवासी दलित नेता हैं। इनका मकसद उसमें ये भी है कि इसे इन्हें प्रमोट करके हम दलित और आदिवासी समाज को अपने साथ खड़ा कर लेंगे। तीसरा जो इनका इनका जो मेन मकसद है, जो मुझे लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं 2024 के लिए। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो जितना भी मेरी समझ है, राजनीतिक समझ है, या जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, खासकर हिंदी भाषी राज्य जो हैं हमारे, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, गुजरात हो, इनमें अभी तक भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी जी का विकल्प के तौर पे आवाम किसी और को देख रही है। खासकर बहुसंख्यक समाज के आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं मोदी जी। मुझे अब भी ये महसूस हो रहा है कि 2024 में भी इजीली बीजेपी क्लीन स्वीप कर देगी और जीत जाएगी। अब इसी को फेस करने के लिए कांग्रेस ने क्या करा है, ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ने जो किया है, ये स्ट्रेटेजिकल एक स्क्रिप्टेड ड्रामा उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का, कि ना कि परिवारवाद के तहत किसी को ऊपर से बाप और बेटा और भाई या चाचा भतीजा वाला सिस्टम नहीं है, जैसा कि इन पर आरोप लगते थे। एक तो इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम बताने की कोशिश करी कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से होता है। दूसरा, इन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लाकर दलित आदिवासी चेहरा बनाकर पिछड़े दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। तीसरा, जो राहुल जी के नेतृत्व में, अगर ये या सोनिया जी के नेतृत्व में अगर 2024 में चुनाव लड़ते, तो यकीनन जो ज्यादा बड़ी महसूस हो रहा है कि जो इलेक्शन जो माहौल हो रहा है उसमें बीजेपी जीत जाती। तो राहुल और सोनिया के फेस को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है और हार का ठेकर समझ ली है। जैसे कि आप मैंने थंबनेल में लिखा भी है, बलि का बकरा बनाने के लिए उन्होंने
एक बलि का बकरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के तौर पे उन्होंने तैयार करने की कोशिश की है। इसमें इसमें जो मेन चीज मैं इसे काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा देख रहा था, नजर बना रखी थी मैंने इस पे, और मैं ये महसूस कर रहा था कि यार दो नाम, इतनी बड़ी पार्टी, लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों वोटर इनके साथ, और इतना बड़ा कैडर, हर स्टेट में कैडर इनके पास, और दो लोग खाली नाम। G23 जो एक इसके जो जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद जी जो पार्टी छोड़ के चले गए, हुड्डा जी थे, ये काफी, आनंद शर्मा जी थे, ये काफी सीनियर लीडर्स ने एक अपना G23 करके एक अपना एक ग्रुप बना रखा था, और वो वक्त वक्त पर पार्टी हाईकमान को, सुप्रीमो को टारगेट भी कर देता था, और उन्हें ये बहुत काफी टाइम से सजेस्ट कर रहा था कि आप इसमें आंतरिक डेमोक्रेसी सिस्टम, आंतरिक लोकतांत्रिक सिस्टम लाएं आप इसमें, क्योंकि ये पारिवारिक सिस्टम से पार्टी बदनाम होती है, नुकसान होता है पार्टी की छवि को, और ये चुनाव में ही फेस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये स्क्रिप्टेड ड्रामा उन्होंने बनाने की कोशिश करी है। इसमें कई सारे उन्होंने गोल अपने पूरे किए हैं। कांग्रेस, क्या मुमकिन है, मैं दोस्तों अब भी हैरान हूं, क्या मुमकिन है कि ये रिमोट कंट्रोल वाली सिस्टम नहीं बनेगा भी इसमें? मैं दावे से कह सकता हूं, आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी, क्या मुमकिन है कि आप या मैं सोच सकते हैं कि बिना राहुल गांधी या बिना सोनिया गांधी के कोई फैसला ले लेंगे? इम्पॉसिबल बात है दोस्तों। वो भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हो, लेकिन आज भी ये लोग रिमोट से राहुल जी के और सोनिया जी के ही चलेंगे। वो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एक प्री प्लान स्क्रिप्टेड ड्रामा है। अच्छा, आपने देखा भी होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सोनिया गांधी के और राहुल गांधी जी के वैसे भी बहुत करीब है, शशि थरूर उतने करीब नहीं है। इन्होंने सिस्टम भी एक स्क्रिप्टेड ड्रामा करने की कोशिश करी, वरना G23 में तो और बहुत सारे लीडर थे। गुलाम नबी आजाद जी चले गए, वो आखिर तक ये कहते रहे कि पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, और हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती, मानी जाती, हम किससे अपनी बात रखें। तो वो काफी टाइम से पार्टी से नाराज चल रहे थे, और भी कोई वजूहत हो सकती है, शायद उन्हें लग रहा हो कि अपना उनका फ्यूचर अधर में लग रहा हो, तो उन्हें उस वजह से भी, ये भी एक सिस्टम है कि लोग अपने पर्सनल लालच में, मुनाफिकत में, जिस पार्टी ने उन्हें दशकों तक, मतलब 5 दशक तक उन्होंने पार्टी की मलाई खाई, आज वो हाथ छोड़कर छुड़ा के जा रहे हैं। तो ऐसा तो होता ही है, जब ताकत नहीं होती है, कमजोरी होती है, तो साथ ही साथ छोड़ने लगते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो आम समाज में इंसानी फितरत है कि जब तक ताकत है, जब तक साथ होता है वो, जब तक उसे किसी की जरूरत होती है तो इस्तेमाल करता है, बाद में छोड़ देता है। तो इंसानी फितरत है, और इंसानी फितरत, इंसान, क्योंकि इंसान ही राजनीति चला रहे, इंसानी सोसाइटी में होते हैं, तो फितरत तो उनकी वो उजागर होनी ही है। तो मेरा कहने का, इसमें मैंने काफी टाइम से इसे ऑब्जर्व कर रहा था, और मैं इसी नतीजे में पहुंचा कि इतना बढ़िया स्क्रिप्टेड ड्रामा इन्होंने बनाया है कि लोकतंत्र दिखाने की कोशिश करी है। राहुल गांधी जी लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं, और मुझे हंसी भी आ रही थी इसमें कि किस तरह का यार माहौल बना रहे हैं। तो क्या मुमकिन है कि यार दो लोगों की नामजदगी आप करा रहे हैं? मेरे हिसाब से, अगर मुझे लगता है कि शायद स्वेच्छा से लड़ना चाहते लोग, तो कुछ भी नहीं, 1 दर्जन लोगों की नामजदगी हो जाने वाली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। ये प्लांटेड प्रत्याशी पैराशूट लैंडिंग के तहत दिए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक सेटिंग पर थी, अभी देखिए गैप देखिए आप कितना है, दोनों में गैप देखिए वोट्स में, लगभग जो शशि थरूर जी को वोट मिले हैं, वो ये समझ लिया आप 15% वोट भी नहीं मिला उन्हें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। मेन मसला उसमें क्या है, क्योंकि ये अंदर खाने पार्टी ने सेटिंग बनाई हुई थी कि हमें जिताना किसे है, बड़ा वोट शेयर उन्होंने मल्लिकार्जुन जी को दिलवाया, राहुल जी और सोनिया कैंप नहीं। और क्योंकि शशि थरूर जी कभी भी इस चीज में पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात उठा देते थे, तो उस हिसाब से शशि थरूर जी को उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश करी, और उन्हें एक प्री प्लानिंग के तहत उन्हें इलेक्शन में इसमें हरवाया। तो इसमें 3-4 मकसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पूरा कर गए। एक तो अपनी मनपसंद का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर आ गए, दूसरा विपक्ष को, एक जो विपक्ष उन पर हावी होता था, हमलावर होता था हर वक्त के, मतलब परिवारवादी वाली पार्टी है, माँ बेटी की पार्टी है, वो मैसेज उन्होंने काफी, उसमें वो कामयाब रहेंगे कि देखो जी नहीं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे हैं। एक तीसरा कि वो एक दलित और आदिवासी पिछड़े समाज के
लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा है, समाज को मैसेज देना चाह रहा है कि हमने अपना पार्टी हेड, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके समाज से बनाया है, हमने प्रमोट करा है, हमने उन्हें इज्जत दी है, जिससे वो समाज अटैच हो जाए। तो ये कई सारे मकसद उन्होंने इसमें साधने की कोशिश करी है। G23 जो उनके अपने जो नेता जो नाराज चल रहे थे, कुछ लोग अब भी नाराज हैं, कुछ लोग कुछ लोगों की आवाज आ जाती है कि वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तीसरी पार्टी में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, ये तो खैर चलता ही रहता है। लेकिन मैंने इसमें ये महसूस करा कि ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था, एक बिग बॉस वाला स्क्रिप्टेड ड्रामा था, या आप इसे समझ लीजिए एक मैच फिक्सिंग वाला गेम था। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ये एक प्री प्लान था। और उन्होंने अपना रोबोट रिमोट राहुल जी और सोनिया जी अपना लेके आ गए हैं, और आज भी उनके बिना रिमोट के ये नहीं चलने वाली कांग्रेस। और हकीकत तो ये है, जो मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि 2024 में भी जितनी लोकप्रियता मोदी जी की आज भी हिंदी भाषी राज्यों में, खासकर जो जहाँ ज्यादा सीट्स हैं हम लोगों के एरियाज में, आज भी कांग्रेस का ना तो वहां संगठन है, ना कोई वोट्स। जब संगठन ही नहीं है तो वोट भी नहीं पड़ने वाला। आप रैली कर लीजिए कितनी बड़ी, आप कितने बड़े जलसे कर लीजिए, कितना बड़ा रोड शो निकाल लीजिए, लेकिन जुलूस निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, एट ए टाइम वोटिंग के दिन आपका जो संगठन होता है अगर वो मजबूत है तो वोटिंग के दिन पोलिंग कराने का काम वो करता है, वोट डलाने का काम वो करता है। वरना पॉसिबल ही नहीं है वो कितनी बड़ी पार्टी हो, कितने बड़ा हो, कितना अगर विदाउट संगठन के तो पार्टी का मतलब वजूद ही खत्म हो जाता है। आज इसी आधार पे धीरे 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 हमारे खासकर हिंदी भाषी राज्यों में, जिसमें आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका राजस्थान हो गया, एमपी वगैरह हो गया, यहीं से बीजेपी कम लगभग बीजेपी 200 सीटें के लगभग हिंदी भाषी राज्यों से ले जाती है। दिल्ली हो गया, उसमें दिल्ली पूरा चला जाता है, इधर आपका उत्तरांचल पूरा जाता है लोकसभा इलेक्शन में, हिमाचल पूरा मिल जाता है उन्हें। तो उसी हिसाब से लगभग यूपी भी लगभग पूरा से ले जाते हैं वो, बिहार भी तकरीबन पूरा मिलता है, राजस्थान भी पूरा मिलता है, एमपी भी तकरीबन पूरा मिलता है उन्हें, गुजरात तो पूरा मिलता ही है उन्हें। तो तकरीबन तकरीबन उसमें लगभग बहुमत के जादुई आंकड़े के आसपास तो वो तकरीबन इसी को छू चलते हैं। मैंने ये आंकड़ा निष्कर्ष इस वजह से निकाला, मैं काफी दिन से ऑब्जर्व कर रहा था कि इसमें होगा क्या। अब जैसे आज रिजल्ट आया तो मुझे तो ये बिल्कुल एक मैच फिक्सिंग, एक ये समझ लिए प्रोपेगेंडा टाइप का, एक सास बहू साजिश और बिग बॉस से ज्यादा ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं लगा। लेकिन मैंने इस पे अपनी राय इस वजह से रखी क्योंकि करंट अफेयर्स पे बात रखना, उन्हें ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना, उनका ये मेरा शौक है। और जब मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है तो अब मैंने अपने आप से बात रखी। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, आपको मेरी बात सही लगी हो, सच्ची लगी हो, या आपको बात उसमें फैक्ट्स में जो मैंने बताए हैं वो आपने लगा होगा हाँ ये बात सही है, ये सही कह रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोग बहुत अपनी मोहब्बतें दे रहे हैं मुझे, काफ़ी आप मेरे वीडियोस को वायरल भी हो रहे हैं वो, और आप काफ़ी उस पर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि ये जो मेरा विश्लेषण था ये आपको कैसा लगा। जय हिंद,